कभी कभी भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारे सपनों में भी हमें सच्चाई दिखाने आते हैं। आज की इस कथा में एक युवक को श्री कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं दर्शन देते हैं और उसे ले जाते हैं उस जगह जहां राजा, पंडित और किसान तीनों के कर्मों का न्याय हो रहा होता है। पर क्या आप जानते हैं स्वर्ग का असली हकदार कौन बना? चलिए जानते हैं एक ऐसी कथा जो जीवन का सत्य बदल देगी। रात का तीसरा पहर था। शहर के एक छोटे से घर में दीपक धीमी लौ में टिमटिमा रहा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और भीतर एक युवक आरव गहरी नींद में डूबा हुआ था। पर उस रात की नींद साधारण नहीं थी। ये वो रात थी जब उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। आरव को स्वप्न में एक विशाल आकाश दिखा, नीला, चमकता हुआ, और उस आकाश के मध्य एक दिव्य प्रकाश। उसी प्रकाश से एक मधुर स्वर गूंजा, हे आरव, जब मनुष्य प्रेम को केवल शरीर तक बांध देता है तो वो अधूरा रह जाता है। प्रेम तब पूर्ण होता है जब वो धर्म और कर्म से जुड़ जाए। आओ, आज मैं तुम्हें वह दिखाऊं जो मानव जीवन का सत्य है। आरव ने देखा, उस प्रकाश से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके साथ रुक्मिणी खड़ी थी, सौम्यता और करुणा की मूर्ति। दोनों के मुखमंडल से तेज झर रहा था। आरव के शरीर में कंपी दौड़ गई। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, आप मेरे स्वप्न में? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हां आरव, जब मनुष्य अपने कर्मों और प्रेम के अर्थ को भूल जाता है तब मैं उसे स्मरण कराने आता हूं। आज तुम देखोगे यमलोक में न्याय कैसे होता है। वहां तीन आत्माएं आने वाली हैं, एक राजा, एक पंडित और एक किसान। और तुम देखोगे कौन वास्तव में स्वर्ग का अधिकारी बनता है। रुक्मिणी ने मुस्कुराकर कहा, और यही है सच्चे प्रेम का रहस्य, जो केवल लेने में नहीं बल्कि देने में विश्वास रखता है। फिर श्री कृष्ण ने अपना मुरलीधर हाथ उठाया, एक मधुर धुन बजी और पल भर में आरव ने खुद को एक अद्भुत स्थान पर पाया। यमलोक का द्वार, चारों ओर गहरा अंधकार था, पर बीच में एक चमकता हुआ द्वार। द्वार पर लिखा था, कर्म ही धर्म का दर्पण है। वहां यमदूत खड़े थे, गंभीर और मौन। आरव ने देखा, तीन आत्माएं द्वार के पास आई। राजा वीरेंद्र, सोने के वस्त्रों में गर्व से भरा हुआ। पंडित सोमदेव, हाथ में जपमाला पर आंखों में चालाकी। किसान माधव, फटे कपड़े पर चेहरा शांत, विनम्र और सरल। तीनों को यमदूत लेकर गए और सामने खुला दरबार दिखा। वहां यमराज विराजमान थे, गंभीर, न्यायप्रिय। उनके बगल में चित्रगुप्त थे, हाथ में विशाल पोथी जिसमें हर जीवन का लेखा जोखा लिखा था। न्याय का आरंभ। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, आज तीन आत्माओं का न्याय होना है, राजा वीरेंद्र, पंडित सोमदेव और किसान माधव। सभी के कर्मों का लेखा यहां प्रस्तुत होगा। यमराज ने संकेत किया, आरंभ करो चित्रगुप्त। राजा वीरेंद्र का लेखा। चित्रगुप्त बोले, राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य में भव्य मंदिर बनाए, पर गरीब भूखे रहे। उसने अपने नाम पर दान दिए, पर स्वार्थ से। युद्धों में विजय पाई, पर क्रोध और अहंकार में निर्दोषों का रक्त बहाया। राजा बोला, पर मैंने धर्म के लिए युद्ध किए, मंदिर बनवाए, यज्ञ कराए। चित्रगुप्त शांत स्वर में बोले, धर्म केवल कर्म का दिखावा नहीं होता। जब राजा अपने प्रजा का दुख नहीं समझता तब उसका धर्म अपूर्ण रह जाता है। श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन वहां गूंजी। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने कर्मों से दूसरों को दुख देता है वो स्वयं अंधकार में गिरता है। गीता 16:18। राजा सिर झुकाकर मौन हो गया। पंडित सोमदेव का लेखा। चित्रगुप्त बोले, पंडित सोमदेव ने वर्षों तक वेद और शास्त्र पढ़ाए, पर उसका ज्ञान अहंकार बन गया। उसने अपने यज्ञों में धन लिया, दान लिया, पर कभी भूखे को रोटी नहीं दी। पंडित ने कहा, पर मैंने भगवान का नाम जपा, पूजा की,
उपदेश दिए। तभी श्री कृष्ण का स्वर गूंजा, हे पंडित, जब नाम का जप लोभ के साथ हो तो वो केवल शब्द रह जाता है। सच्चा जप वह है जो हृदय से निकले और दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। रुक्मिणी ने करुणा से कहा, ज्ञान का अर्थ तब है जब उसमें प्रेम और सेवा हो। बिना करुणा के ज्ञान केवल शब्दों का बोझ है। पंडित की आंखों से आंसू बह निकले। किसान माधव का लेखा। अब चित्रगुप्त मुस्कुराए। किसान माधव ने न बड़े यज्ञ किए न शास्त्र पढ़े, पर उसने अपने श्रम से धरती को सींचा, भूखों को अन्न दिया। उसने हर जीव में भगवान को देखा और सच्चे मन से हर सुबह कहा, हे कृष्ण, आज भी तेरे नाम से कर्म करूंगा। यमराज बोले, किसान, क्या तूने कभी भगवान का नाम जप किया? माधव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं मंत्र नहीं जानता, पर जब खेत में हल चलाता हूं तो हर सांस में आपका नाम लेता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो जो प्रेम से एक फूल चढ़ाता है वो मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ करता है। गीता 9:26। रुक्मिणी ने आगे बढ़कर कहा, सच्चा प्रेम वही है जो सेवा में झलके। माधव ने अपने कर्म से प्रेम दिखाया, यही भक्ति है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, चित्रगुप्त, निर्णय स्पष्ट है, न्याय का निर्णय। चित्रगुप्त ने तीनों की ओर देखा और बोले, राजा और पंडित ने धर्म का प्रदर्शन किया, पर कर्म अधूरा रहा। किसान ने बिना ज्ञान और दिखावे के केवल सच्चे कर्म से ईश्वर की भक्ति की। इसलिए किसान माधव स्वर्ग के अधिकारी हैं। राजा और पंडित के चेहरे पर आश्चर्य था। किसान ने विनम्रता से हाथ जोड़ दिए, प्रभु, मैं स्वर्ग नहीं चाहता, बस ये चाहता हूं कि अगला जन्म मिले तो फिर धरती पर सेवा कर सको। श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ने प्रसन्न होकर कहा, हे माधव, तूने सच्चे कर्म का अर्थ समझ लिया है। स्वर्ग तेरे भीतर ही है, जहां प्रेम और भक्ति हो। आरव का जागरण। ध्वनि धीमी हुई, प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ा। आरव की आंखें खुली। वो अपने कमरे में था, पर मन बदल चुका था। वो दौड़कर मंदिर गया, दीप जलाया और बोला, हे कृष्ण, अब मैं केवल नाम नहीं, कर्म से भक्ति करूंगा। उसी समय हवा चली, दीपक की लौ हिली और मानो श्री कृष्ण की मुरली की धुन उसके कानों में गूंजी। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो। आरव की आंखों से आंसू बहे। उसे लगा जैसे रुक्मिणी मां की तरह मुस्कुरा रही है और यमराज की न्याय लीला उसके भीतर ही घट चुकी है। प्रेम जब कर्म से जुड़ता है तो वो भक्ति बन जाता है। धर्म जब करुणा से जुड़ता है तो वो सत्य बन जाता है। और मनुष्य जब अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को जीत लेता है, तभी वो भगवान के सच्चे मार्ग पर चलता है। जो दूसरों के लिए जीता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भगवान कर्म देखते हैं, दिखावा नहीं। प्रेम वही सच्चा है जो निस्वार्थ हो और पूजा वही जो सेवा बन जाए। अगर कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कृष्ण भक्ति के ऐसे संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।